गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट में हमने देखा था कि ये मीडियन जो होती है 2:1 में इसे डिवाइड करते हैं ग्रेविटी सेंटर पे, जहां पे तीनों मीडियन मीट करते हैं। तो ये वाला रेशियो Eg और Gt का रेशियो होता है 2:1। ये हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा था, प्रूफ भी देखा था हमने। तो सपोज दैट कि ये मीडियन का लेंथ है m1 और ये 2:1 में डिवाइड कर दिया, तो ऊपर वाले का लेंथ कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ m1, नीचे वाला कितना बच जाएगा 1/3 ऑफ m1। सिमिलरली ये हर जगह हो जाएगा। इधर से अगर ये इसकी लेंथ m3 है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 2/3 m3 और ये बच जाएगा 2/3 m3 1/3 m3। सेम यही इसके साथ हो जाएगा 2/3 m3 आ गया। क्या किया है सबसे पहले कि दो ट्रायंगल लिया है। कौन से दो ट्रायंगल? एक GDC दिया है, दूसरा ट्रायंगल लिया BDB दिया है। तो क्या हुआ कि जब हमने ये दो ट्रायंगल को हमने क्या किया, पहले कॉन्ग्रुएंट करने की देखा। तो कैसे हुआ कॉन्ग्रुएंट? क्या किया कि GD का लेंथ जितना है ना 1/3 ऑफ m1, तो GD को हमने एक्सटेंड कर दिया कहां तक, T तक। और जितनी लेंथ GD की है उतना ही सेम लेंथ हमने DP की भी रखी है। उसके बाद क्या किया, ये ट्रायंगल आ गया, ये वाला और ये वाला। देखो ये BD वाला और DC दोनों इक्वल लेंथ हो जाएगी। क्यों इक्वल हो जाएगी? क्योंकि AD क्या है, मीडियन है। सेम ये वाला एंगल देखना है BDP, सेम इधर GDC, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद थर्ड कौन सा, GD और DP, ये दोनों इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि हमने इक्वली ही ड्रॉ किया है। GD और DP को क्या किया, इक्वली ड्रॉ किया था, कंस्ट्रक्शन किया था बेसिकली। तो ट्रायंगल GDC और BDP दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय SAS प्रॉपर्टी से। ये प्रॉपर्टीज वगैरह 9th 10th में पढ़ना होता है, 9th 10th में आ जाता है क्लास में। उसके बाद GC और BP क्या आ जाएगा दोनों में, कहां आ गया, ये GC और ये BP दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया बाय CPCT से। और हमने पहले देख रखा था कि GC का लेंथ कितना था 2/3 m2 के बराबर था। तो BP GC मतलब BP की लेंथ बेसिकली कितनी आ गई 2/3 m2 आ गई। उसके बाद क्या किया, ये वाला ट्रायंगल कौन सा BGP, इसको अलग से हमने ड्रॉ कर दिया BGP को। ये वाली वैल्यू 2/3 m1 आ गया, कहां आएगा ये वाला कि 1/3 m1 और 1/3 m1 को ऐड करें कितना आ जाएगा 2/3। सेम 2/3 m3 2/3 m2 आ गया ये GP में, BP में सॉरी। उसके बाद क्या किया, इस ट्रायंगल का हमने क्या किया कि S निकाला। S क्या होता है, सेंटर पेरीमीटर। क्या हो गया, A + B + C अपॉन में 2 किया। A की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2/3 m1 ये वाली वैल्यू। फिर ये हमने ये दूसरी वैल्यू ये ली, तीसरी वैल्यू यहां से ये आ गई। उसके बाद क्या करें, 2/3 कॉमन आ गया, बचा क्या m1 + m2 + m3/2। तो इस पूरे टर्म को बेसिकली इसको m1 + m2 + m3/2 को हमने पूरे को क्या मान लिया, SM मान लिया। क्या मान लिया, SM। 2/3 SM, S की वैल्यू क्या आ गई 2/3 SM आ गई। उसके बाद इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, BGP वाले में क्या किया है, BGP वाले में हेरोस फॉर्मूला लगा दिया। S S - A S - B S - C, ये क्लास 9 10 में पढ़ना होता है ये फॉर्मूला। उसके बाद क्या किया, S की वैल्यू हमने एक पुट की, जो हमने S की वैल्यू पहले से फाइंड कर रखी थी। उसके बाद यहां पे देखो S - A 2/3 SM 2/3 - m1 के 2/3 m1 कर दिया। A की वैल्यू आ गई यहां से। फिर B की वैल्यू हमने ये पुट कर दी और C की वैल्यू हमने ये पुट की। ये कहां से, देखो S की वैल्यू ये क्या आ गया 2/3 SM, इससे घबराना नहीं है। ये 2/3 SM कहां से फाइंड किए, S की वैल्यू फाइंड कर ली है। उसके बाद क्या किया कि देखो 2/3 यहां से कॉमन आ जाएगा। पहले वाले में से 2/3 आ गया, दूसरे वाले में से भी 2/3 कॉमन आ गया, फिर तीसरे वाले में से भी एक बार और 2/3 कॉमन आ गया। तो जब 3 बार 2/3 आ जाएगा ना कॉमन, तो उसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 8/27। और एक बार यहां पे हमारे पास टर्म्स है 2/3, तो इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 2 कितना हो गया 16, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 81 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट कर लो 4/9 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, रूट के अंदर बच जाएगा SM SM - m1 SM - m2 और SM - m3। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, इसको समझिएगा थोड़ा अच्छे से, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है 1/3 होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल BGP का। ये कैसे हुआ, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे और उस वीडियो में अच्छे से डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ पे बस समझ लो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है 1/3 होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल BG 1/3 होता है इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल BGP के। कौन सा BGP, यही वाला देखो BGP ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्या की, इस ये जो कितना देर से फाइंड कर रहे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल BGP की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। BGP की वैल्यू कितनी आ गई थी, ये 4/9 और बाकी SM SM - m1 SM - m2 और SM - m3। तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, इस इधर आ गया ये 3 मल्टीप्लाई है।
तो 3 में इसकी मल्टीप्लाई करी 4/3 आ गई और ये वैल्यू निकल के आ गई। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा, जो इसके बाद आएगा, पहले उसमें ये डिस्कस करेंगे कि 1/3 कैसे हुआ। उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, ये जो फॉर्मूला है ना कि अगर मीडियन के तीनों मीडियन अगर गिवन होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम भी देखेंगे सॉल्व करके। थैंक यू एवरीवन।